रात के 2:17 आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दूर तक फैला सुनसान हाईवे हल्की धुंध में खोया हुआ था। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ों की लंबी कतारें अंधेरे में किसी खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थीं। हवा धीमी धीमी चल रही थी और पेड़ों की सूखी शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। दूर से एक कार की हेडलाइट्स धीरे धीरे उस सुनसान सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। कार के अंदर राघव बैठा था। लंबी ड्राइव के बाद उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। सड़क पूरी तरह खाली थी। आसपास कोई गाड़ी, कोई इंसान, कोई रोशनी तक नहीं थी। केवल इंजन की धीमी आवाज और टायरों की सड़क पर रगड़। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ सफेद सा दिखाई दिया। राघव ने हल्का सा ब्रेक दबाया। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ, पूरी तरह स्थिर। राघव की कार धीरे धीरे पास पहुंची। लड़की बिल्कुल नहीं हिली। हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाल भी मुश्किल से हिल रहे थे। कार उसके पास से गुजरने लगी और उसी पल लड़की का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, सिर्फ दो काले साए जैसे आंखों की जगह। राघव ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया। कार तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद राघव ने रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी, लड़की गायब थी। राघव ने गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। कार आगे बढ़ती रही। करीब 5 मिनट बाद सड़क अचानक और सुनसान हो गई। धुंध और घनी हो गई। अचानक फिर वही सफेद आकृति। इस बार सड़क के बीच में। राघव ने अचानक ब्रेक लगाया। कार चीखती हुई रुक गई। लड़की फिर वही खड़ी थी, इस बार पहले से ज्यादा पास। सिर झुका हुआ, हाथ नीचे, पूरी तरह स्थिर। हवा अचानक ठंडी हो गई। कार के शीशों पर धुंध जमने लगी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक लड़की धीरे धीरे कार की तरफ चलने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। सड़क पर कोई छाया नहीं पड़ रही थी। वह कार के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। फिर उसने सिर उठाया। उसका चेहरा इस बार साफ दिखा। चेहरा पूरी तरह फीका, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान। राघव ने घबराकर कार पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। हेडलाइट्स झिलमिलाने लगी। सड़क पर अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। लड़की धीरे धीरे कार के पास आई और फिर अचानक गायब हो गई। राघव ने तेजी से इधर उधर देखा। कार के पीछे कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं। तभी कार के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा। पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था। कार का शीशा अंदर से धुंधला होने लगा। राघव ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा लॉक हो चुका था। इंजन अपने आप चालू हो गया। कार धीरे धीरे चलने लगी। राघव ने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। कार खुद चल रही थी। सड़क अचानक बदलने लगी। आसपास के पेड़ और घने होते गए। धुंध इतनी बढ़ गई कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार धीरे धीरे एक पुराने टूटी हुई सड़क पर मुड़ गई। कुछ दूर आगे एक जली हुई कार खड़ी थी। राघव की कार उसके पास जाकर रुक गई। हेडलाइट्स उस जली हुई कार पर पड़ी। कार पूरी तरह जली हुई थी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक जली हुई लाश। राघव की सांस रुक गई। उसने गौर से देखा। वह लाश उसी की तरह कपड़े पहने हुई थी, ठीक उसी तरह की घड़ी, ठीक उसी तरह की जैकेट। राघव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अचानक पीछे की सीट से ठंडी हवा आई। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा। लड़की अब उसके बिल्कुल पास बैठी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे राघव की तरफ मुड़ने लगा। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। अचानक सड़क पर तेज रोशनी चमकी। एक ट्रक तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। राघव की कार सड़क के बीच में खड़ी थी। ट्रक तेजी से पास आ रहा था और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड बाद सड़क फिर शांत हो गई। धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। सड़क के किनारे एक नई जली हुई कार खड़ी थी और कुछ दूरी पर सफेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी, सिर झुका हुआ, पूरी तरह स्थिर। दूर से एक और कार की हेडलाइट्स दिखाई दी और लड़की धीरे धीरे सड़क के बीच में आकर खड़ी हो गई। रात फिर पहले जैसी खामोश हो गई।